पता है, जो लोग गांव में रहते होंगे वो मेरी बात को रिलेट कर पाएंगे कि जब एक गांव में एक बहू होती है, वो अच्छे से सज संवर के रहती है, सबको अच्छा लगता है। शॉपिंग करती है, चाहे हफ्ते में करे या 15 दिन में या महीने में, सबको अच्छा लगता है। सबका ख्याल रखती है, सबको अच्छा लगता है। झूठ का सच, सच का झूठ बनाकर बोलती है, फिर भी किसी को फ़र्क नहीं पड़ता। यानी कि XYZ जो लड़कियां घर में रहती हैं, जैसे भी रहें, इधर की उधर करें, घट्टों फ़ोन पे लगी रहें, दुनिया भर की चीज़ें हों उनके अंदर, किसी को फ़र्क नहीं पड़ता। लोग अगर कोई शॉपिंग करने जा रहा है ना, अगर हफ्ते भर में, महीने भर में, हर महीने कोई शॉपिंग कर रहा है, तो कोई नोटिस नहीं करेगा इसको कि ये शॉपिंग करने जा रही है। हाँ, अच्छी बात है भाई, लड़कियों के तो शौक ही होता है, शॉपिंग करो, ऐश करो, इधर घूमो उधर घूमो, ठीक है। अगर वहीं पे कोई भी बहू स्कूल जा रही है, कॉलेज जा रही है, पढ़ने जा रही है, एग्ज़ाम देने जा रही है, तो लोग आ जाते हैं उसको ज्ञान देने। फिर वो बोलेंगे, अरे अब तो बच्चे हो गए, अभी भी पढ़ रही हो, अब तो बच्चे पढ़ने लायक हो जाएंगे अगले साल से, अब तो पढ़ना बंद कर दो, बच्चों पे ध्यान दो। मुझसे ऐसा बोला गया है, कई बार बोला गया है, बहुत लोगों ने बोला है। इवन आप सोचो, किसी लड़के का पेपर होता है तो घर में कोई मना नहीं करता, वो एग्ज़ाम देने जाता है, चाहे पास में हो या दूर हो। वहीं अगर एक लड़की का, यानी कि एक बहू का पेपर होता है, लड़की का फिर भी चलता है, लड़का लड़की ठीक है, थोड़ा सा लोग ना यहाँ से यहाँ तक आते हैं, लेकिन अगर यहाँ पे बेटा हो और यहाँ पे बहू हो तो वो यहाँ आ जाती है, और बेटी बहुत ऊपर रहती है उससे, ठीक है। तो इस तरह का लेवल होता है। और अगर बहू का एग्ज़ाम हो, वो कहीं दूर हो, तो उसको बोला जाता है मत जाओ, क्यों जा रही हो, क्योंकि बहुत सारे काम है, बच्चे हैं, घर भी देखना है, और मौसम भी ऐसा है वैसा है, सर्दी गर्मी वो तो चलती रहती है, पूरा टाइम का रहता है ये तो लोग उसको मना करते हैं कि आपका अगर सेंटर दूर है तो एग्ज़ाम देने मत जाओ। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं भाई, लोगों से निपटना, सोसाइटी में रहना इतना आसान नहीं है। मुझे बहुत ज़्यादा टफ लगता है। मुझे वो सिटी के लोग बहुत पसंद आते हैं जो एक दूसरे से मतलब नहीं रखते। हाँ, मतलब रखते हैं तो एक दूसरे को देखकर ग्रो करते हैं। उनको ये लगता है कि हाँ, सामने वाले ने ऐसा कर लिया, मुझे भी ऐसा लेना है, ऐसे ग्रो करना है अपनी लाइफ में, ऐसा करना है, वैसा करना है। ये नहीं कि पता गाँव में क्या होता है, लोग एक दूसरे को एक तो उठाते नहीं हैं, उठाने के बाद गिराने में पड़े रहते हैं, और गिरता हुआ देखकर खुश बहुत होते हैं। और इनमें स्पेशली लेडीज़ के लिए करती हैं। एक लेडीज़ को जितना खतरा एक जेंट्स से नहीं है, उतना एक लेडीज़ से है, और ये 100% सत्य है, ठीक है। मैंने फील किया है ये, कि अगर पता है एक जेंट्स होता है, जैसे कि मेरे हस्बैंड है, वो मुझे सपोर्ट कर देते हैं, ठीक है। मैं बोलती हूँ पढ़ना है पढ़ लो, कहीं जाना है चले जाओ, एग्ज़ाम है दे आओ। तो मतलब उनका ऐसा रहता है, मतलब ज़्यादा वो मना नहीं करते, ज़्यादा नहीं, वो करते ही नहीं है। और मैंने उनसे बोल को रखा है कि देखो, हम पार्टनर्स हैं, हम पार्टनर्स की तरह रहते हैं, और मेरा खुदा बनने की कोशिश मत करो, मेरा भगवान बनने की कोशिश मत करो। ना मैं आपको भगवान मानूंगी, आप इंसान हो, मैं इंसान हूँ, आपके रास्ते अलग हैं, आप अपनी तरह से काम करते हो, ये मेरी लाइफ है, और थोड़ी सी काम मुझे अपनी तरह से करनी है। जहाँ पे घर की बात आती है, फैमिली की बात आती है, बच्चों की बात आती है, वहाँ हम 50-50% करेंगे। तो वो चीज़ें होती हैं। और अगर इस तरह से मैनेज करते हो तो ठीक है, नहीं करते हो तो भाई मॉम्स को आए हैं, अगर तो फिर भुगतो। भुगतो क्या, जैसे भी टाइम मिल रहा है पढ़ो, चुपचाप टाइम निकालो, बैठी मत रहो, क्योंकि आज थोड़ा कम दिक्कत है, आने वाले टाइम में और ज़्यादा दिक्कत होगी, कंपटीशन भी बढ़ जाएगा। अगर अभी टाइम नहीं है, फिर आगे नहीं मिलेगा। जैसे कि शादी नहीं हुई थी तब पढ़ते थे, ठीक है, तब भी ये लगता था कि अभी टाइम नहीं है, बहुत फ्री होकर पढ़ेंगे, तब कि वहाँ की बहुत टाइम होता है। शादी से पहले तो जिम्मेदारियाँ कम होती हैं, थोड़ा बहुत काम होता है, निपटा लो माँ पापा के पास, वो अपने काम में बिजी हैं, आप अपने काम में, और वो तो पढ़ कहने को भी कह देते हैं कि जाओ पढ़ो जाके। फिर ससुराल में आते हो, सारा काम करने के बाद पढ़ाई करनी पड़ती है, फिर बच्चे होते हैं, फिर आपको काम भी करना है, बच्चे भी संभालने हैं, और घर भी देखना है, इसके बाद भी पढ़ाई करनी है। और अगर आपके काम में अभी भी ये गलतफहमी है कि मुझे फिर टाइम मिलेगा, ये बच्चे बड़े हो जाएंगे तो टाइम मिलेगा, फिर बिल्कुल टाइम नहीं मिलेगा। फिर आपको बच्चों की ड्रेस में प्रेस भी करनी है, उनकी किताबें भी रखनी है सही से, उनका बैग भी लगाना है, उनकी ज़रूरत का सामान भी देखना है कि आज ख़त्म हो गया, क्या कल चाहिए, क्या मंगाना है, क्या करना है, कैसे करना है, वो सबको आपको ही करना होता है। उनके लिए स्पेशल शॉपिंग के लिए भी जाना होगा, हॉस्पिटल लेके भी जाना होगा, बच्चे बीमार भी होंगे। अगर आप ये सोच के बैठे हो कि बच्चे बड़े हो गए, एक बार फिर टाइम मिलेगा, तो ये टाइम दोबारा नहीं आएगा। अगर आप ये सोच रहे हो कि अभी बस ये सोच के चलो, ये मेरा लास्ट स्टैम्प है और यही मेरा लास्ट एग्ज़ाम दे रही हूँ, बस इसके बाद में कोई एग्ज़ाम ना हो मेरा, जैसे कि अभी यूपीटेट है तो इसके बाद वैकेंसी आएगी तो हम उम्मीद कर सकते हैं। अभी भी KVS की आई थी, बट मेरा वो पीरियड उस टाइम पर डिलीवरी वाला था, और मुझे रिकवरी में भी टाइम होना था, C सेक्शन था, तो मैंने उस तरीके से लिया था उस चीज़ को, तो ज़्यादा
हेक्टिक ना होते हुए भी मैंने उस वैकेंसी को जाने दिया था, क्योंकि वो टाइम ऐसा था कि मेरी बॉडी रिकवर कर रही थी और मैं माइंड पे ज़्यादा लोड नहीं दे सकती थी, क्योंकि चीज़ें और ज़्यादा बिगड़ जाती हैं और फिर एग्ज़ाम भी नहीं निकलता, मेहनत भी करती तो कोई मतलब नहीं था। मैंने देख लिया जिन लोगों ने दिया है उनमें से बहुत कम ही लोगों का सिलेक्शन, यानी कि जिन्होंने अपना 100% दिया है उनका ही सिलेक्शन होगा, बाकी नहीं होगा। तो अगर हाउसवाइफ हो और ये सोच के बैठी हो कि मुझे फिर टाइम होगा तब मैं करूँगी, तो भाई ना कोई सपोर्ट करेगा। आज इवन एक दो लोग जो सपोर्ट कर रहे हैं वहाँ पे रह के, वो भी कल नहीं करेंगे। तो सबसे अच्छा मोटिवेशन हो आप खुद, आपकी सिचुएशन, आप चाहते क्या हो, आप आज बन क्या गए हो, आप लाइफ में बनना क्या चाहते थे, आपको करना क्या है, क्या सोचा था आपने, बस इतना सोच लो, ये तो अच्छा खासा मोटिवेशन है। इसके अलावा आपको क्या मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ेगी? और अगर आपको इसके बाद भी मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ती है तो इसका मतलब है कि आप कंफर्ट जोन में हो, और कंफर्ट जोन में पढ़ाई करने का मन नहीं होता। मेरे साथ भी ऐसा हुआ था, मैंने कई बार मेरे दिमाग में ऐसा आया कि यार ठीक ही है, कौन सा कोई चीज़ की कमी है, और जैसा चल रहा है, जो चल रहा है चलता रहेगा, ज़िंदगी तो ऐसे ही निकल जाएगी। मेरे साथ भी ऐसा हुआ है। फिर मैंने सोचा है, खुद को मनाया है, खुद को खड़ा किया है, और उठ के खड़े होकर इतने सबके बाद भी टाइम निकाला है, और मैं पढ़ रही हूँ, पढ़ती हूँ, और एग्ज़ाम दूँगी, और मुझे देना है, करना है। और अगर इतनी चीज़ें आप डिसाइड कर सकते हो तो मुझे लगता है कि ये तो इनफ है, इसके अलावा कोई चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है आपको। और आपका सबसे बड़ा मोटिवेशन आप खुद हो। रोज़ रोज़ मोटिवेशन की ज़रूरत ना पड़े, मोटिवेशन ना तो सॉन्ग सुनना पड़े, ना मोटिवेशन स्टोरियाँ सुनना पड़े, आप अपना मोटिवेशन खुद हो। आपको अपनी स्टोरी खुद लिखनी है। मैं तो यहाँ तक कह सकती हूँ कि आपको अपनी किस्मत खुद लिखनी है। सब कुछ आपका आपके हाथ में है। कोई आपके हाथ से छीन कर ले जा सकता है, आपके नसीब से नहीं। तो अगर आपकी किस्मत में है और शायद उसमें लिखा है कि मेहनत करने से ही मिलेगा, तो करो मेहनत। नहीं करोगे, एक्सपीरियंस अच्छा होगा, क्या होगा, एक्सपीरियंस अच्छा होगा, बच्चों की तो देखभाल करोगे, उनको भी तो पढ़ाओगे। और अगर आप नॉलेज लेना ख़त्म कर देते हो या पढ़ना आज ख़त्म कर दो, एकदम से गिव अप कर दो, फिर क्या हो जाएगा? लाइफ तो स्वाइल ही होना, स्वाइल हो जाएगी, पूरी लाइफ स्वाइल हो जाएगी, कुछ नहीं हो पाएगा। और फिर सारी ज़िंदगी सोच सोच के निकाल के बच्चों को डांटोगे, क्योंकि उनकी भी उम्र ऐसी नहीं होती है कि वो सोच सकें, समझ सकें उस एज में कि मुझे क्या करना है। क्योंकि एक एज होती है, जैसे मुझे लगता है कि 30 के आसपास जाते जाते अकल आ जाती है कि लाइफ में क्या करना है क्या नहीं। और जो मेन एज होती है वो 30 के बाद ही शुरू होती है। और कुछ भी हो, मुझे तो ऐसे ही लगता है, क्योंकि अभी भी पिछले 4-5 साल में जब से मेरी शादी हुई है, मैंने लोगों को जाना है, लोगों को देखा है, तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत कुछ था जो मुझे नहीं आता था। मैंने बहुत सारी नई नई चीज़ें सीखी हैं, बहुत नई नई चीज़ें समझी हैं, उनको समझने की कोशिश करी है। जो समझ से आउट है उनको हटा दिया माइंड से, लोगों को हटा दिया अपनी लाइफ से। जब समझ में आ गया कि सामने वाला से चालें चल रहा है, साथ तिरगिरी दिखा रहा है, भाई देखो एक टाइम तक आप लोगों को समझते हैं जब आपको लगता है कि भाई जहाँ भी आप सफाई दे सकते हो, एक दो बार समझा सकते हो, लगता है कि हाँ आप गलत समझ रहे हो मेरे बारे में, मैं ऐसी नहीं हूँ। बट तब फिर आपको समझ आता है कि यहाँ तो बंदा समझने को तैयार ही नहीं है, क्योंकि उसको तो सिर्फ गलत साबित करना है आपको, और वो हर टाइम में सही है, क्योंकि इस पर उसके पास बहुत सारा टाइम है, वो अपने आप को प्रूव कर देगा, और आपके पास बहुत सारे काम हैं। आप एक बात में अपना दिमाग दिन भर खर्च नहीं कर सकते। तो ऐसे लोग बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होते हैं, जो अपनी ज़िंदगी बनाने के लिए दूसरों की ज़िंदगी और उनकी रिस्पेक्ट, पीठ पीछे उनकी अच्छाई बुराई दुनिया भर की बातें करते रहते हैं। तो ऐसी चीज़ों को हटा दो, ऐसे लोगों को हटा दो कुछ टाइम के लिए अपनी लाइफ से। बहुत हो गया ज्ञान, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बहुत सारा ख्याल रखना, पढ़ाई करते रहना, और जो भी सब्जेक्ट कंप्लीट नहीं हो रहा हो तो कमेंट में बता देना, सब हम आपकी हेल्प कर पाएंगे तो ज़रूर करेंगे। हाँ, सब्सक्राइब करो, अभी अभी करो वीडियो को, ठीक है? वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, और शेयर कर देना किसी एक के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, खूब सारा ख्याल।